नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ी चौंकाने वाली बात पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम डॉक्टर विक्रांत सिंह ठाकुर के उस इंटरव्यू को डिकोड कर रहे हैं जहां उन्होंने उन सस्ते स्नैक्स के बारे में एक बड़ी चेतावनी दी है जिन्हें हम अक्सर बिना सोचे समझे खा लेते हैं। 10 रुपए के इन स्नैक्स की असलियत क्या है, आइए समझते हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। डॉक्टर ठाकुर का एक बहुत ही तीखा और सीधा बयान है। ये चिप्स नहीं, चीट्स यानी धोखा है। मतलब वो इसे सिर्फ एक स्नैक नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा धोखा मान रहे हैं। और भाई हमें इस धोखे को समझना ही होगा। भाग 1, 10 रुपए का भ्रम। अब जरा सोचिए, उस 10 रुपए के चिप्स के पैकेट के अंदर असल में होता क्या है? हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि एक छोटा सा पैकेट है, आलू और कुछ मसालों से बना एक साधारण सा स्नैक होगा, है ना? लेकिन क्या सच में ऐसा है? डॉक्टर ठाकुर कहते हैं कि हमें इस पैकेट के सामने वाले हिस्से से बिल्कुल धोखा नहीं खाना चाहिए। वो हिस्सा तो बस एक मार्केटिंग का झांसा है। चमकदार रंग और शानदार स्वाद के बड़े बड़े वादे। असली कहानी तो पैकेट के पीछे छिपी होती है, जहाँ आपको जटिल रसायन और छिपी हुई चीनी मिलेगी। भाग 2, चलिए अब इस सामग्री यानी इंग्रेडिएंट्स की सूची को डिकोड करते हैं। अब जरा इस सूची पर गौर करें। फ्लेवर एनहांसर 627 और 631, डेक्सट्रोज, हाइड्रोलाइज्ड वेजिटेबल प्रोटीन, माल्टोडेक्स्ट्रिन और चीनी। मतलब क्या ये नाम हमारी रसोई में इस्तेमाल होने वाले किसी मसाले के लगते हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो किसी केमिकल लैब के फॉर्मूले लगते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि ये अजीबोगरीब रसायन रोजाना बच्चों को धड़ल्ले से खिलाए जा रहे हैं। और यहाँ एक बात जो सबसे ज्यादा खटकती है, एक नमकीन स्नैक में चीनी का क्या काम? डॉक्टर ठाकुर ने इस बात पर गहरी आपत्ति जताई है। नमकीन चिप्स में चीनी महज स्वाद के लिए नहीं मिलाई जाती, बल्कि ये खाने वाले की आदतों के साथ खेलने की एक सोची समझी चाल है। और वो जो नंबर थे ना 627 और 631, असल में ये वो केमिकल एडिटिव्स हैं जो हमारे दिमाग में स्वाद की अनुभूति को ही बदल देते हैं। सीधी भाषा में कहें तो ये हमारे टेस्ट बड्स को धोखा देते हैं ताकि हमें उस स्नैक की लत लग जाए और उसमें जो असली भोजन की कमी है वो छिप जाए। ये पूरी तरह से एक रासायनिक छल है। भाग 3, सबसे बड़ी तुलना। और ये चीज़ हमें एक बहुत ही शानदार तुलना की तरफ ले जाती है। इन केमिकल वाले कचरे की जगह अगर हम सच्चे पोषण की बात करें तो डॉक्टर ठाकुर इसका एक बेहतरीन विकल्प सामने रखते हैं। एक बेहद साधारण सा अंडा। ये नंबर 6 हमेशा याद रखिए। ये 6 ग्राम शुद्ध प्रोटीन को दर्शाता है जो हमें एक अंडे में मिलता है। क्या वो 10 रुपए का केमिकल से भरा पैकेट इसके आसपास भी फटक सकता है? बिल्कुल नहीं। और बात सिर्फ प्रोटीन पर ही खत्म नहीं होती। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सारे जरूरी पोषक तत्व एक छोटे से अंडे में मौजूद हैं। ये साबित करता है कि प्रोसेस्ड स्नैक्स की तुलना में प्राकृतिक भोजन में पोषण खूट कर भरा होता है। तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ वो 10 रुपए की चिप्स हैं जिनमें जीरो न्यूट्रिशन है, अनजाने केमिकल्स हैं और जो सिर्फ बीमारियों को न्योता देते हैं। और दूसरी तरफ है एक अंडा जो प्रोटीन और जरूरी विटामिन से भरपूर है। ये महज एक तुलना नहीं है बल्कि बीमारियों और स्वास्थ्य के बीच का सीधा चुनाव है। भाग 4, खाने का सुनहरा नियम। तो असल मुद्दा ये है कि हम इस सबसे सीखे क्या? बाजार के इस भ्रम को तोड़ने के लिए बस 4 बहुत ही आसान कदम उठाने हैं। पहला, पैकेट उठाइए। दूसरा, उसे पीछे की तरफ पलटिए। तीसरा, उसमें लिखी सामग्री पढ़िए। और चौथा, अगर वो नाम पढ़कर समझ ना आए तो उसे वापस रख दीजिए, बिल्कुल मत खरीदिए। डॉक्टर ठाकुर का इस पर बिल्कुल साफ और कड़ा संदेश है। अगर कोई सामग्री समझ में नहीं आ रही है तो उसे बिल्कुल न खाएं। ये अज्ञात रसायनों को पूरी तरह से नकारने और अपनी सेहत को प्राथमिकता देने का एक बेहद सशक्त मंत्र है। तो आज के इस विश्लेषण को हम इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या हम वाकई जानते हैं कि हमारे खाने के अंदर असल में क्या है? अगली बार जब हम सभी किराने की दुकान पर जाएं तो इस बात पर जरूर गौर करें। खुद को और अपने भोजन को समझना ही बेहतर स्वास्थ्य की चाबी है। इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।